तो भाई जहां हाल ही में आईपीएल 2025 की 10 टीमों के कप्तान फाइनलाइज हुए, ऑलरेडी 9 टीम के तो फाइनल हो गए थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने अब भी ये अनाउंस नहीं करा था कि आखिर वो यहां पे आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसको बना रहे हैं। लेकिन अब भैया दिल्ली कैपिटल्स ने भी ये ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2025 में उनके नए कप्तान होंगे नन अदर देन अक्षर पटेल। तो बस फिर क्या 10 टीमों के कप्तान की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है, जहां पंजाब के कप्तान है श्रेयस अय्यर, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है पैट कमिंस, मुंबई इंडियंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है संजू सैमसन, केकेआर के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, सीएसके कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, गुजरात के कप्तान है शुभमन गिल, आरसीबी के कप्तान है रजत पाटीदार, लखनऊ के कप्तान है ऋषभ पंत और एट लास्ट दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन है अक्षर पटेल। तो अब जहां हमने ये जान लिया है कि आईपीएल 2025 की 10 टीमों के कप्तान कौन है, तो आओ यार इस वीडियो में ये देखते हैं कि अगर हम इन 10 टीमों के कप्तान को रैंकिंग वाइज अरेंज करें तो आखिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 पोजीशन पे कौन कौन से कैप्टन आएंगे। और यहां पर हम इन सभी कप्तानों को 10 में से रेटिंग भी देंगे। देखो भाई, रेटिंग देने को मैं भी दे सकता था, करने को एनालिसिस मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि भाई मैं बेकार में इतनी मेहनत क्यों करूं इतनी रिसर्च करने में, क्योंकि भाई अगर मुझको सभी कप्तानों को रेटिंग देनी है तो भाई सब कुछ देखना होगा ना कि आखिर उस बंदे का कैप्टनसी में रिकॉर्ड क्या रहा है, चाहे फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी किया हो, चाहे फिर वो आईपीएल में कैप्टनसी किया हो, या फिर चाहे उसने इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी करी हो। सब कुछ देखना होगा, उसी बेसिस पे ही तो हम उनको रेट कर सकते हैं, उसी बेसिस पे हम उनको रैंकिंग में अरेंज कर सकते हैं। तो भाई देखो, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी, मैंने ये जिम्मेदारी दी चैट जीपीटी को, क्योंकि भाई उसके पास सारा डेटा है, सारे स्टैट्स हैं। मैंने उसी से पूछ लिया कि आखिर आईपीएल 2025 का सबसे बेस्ट कप्तान कौन है और सबसे घटिया कप्तान कौन है। तो बस फिर क्या, चैट जीपीटी ने मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दिया। उसने रैंकिंग वाइज फर्स्ट से लेकर 10 तक सभी कप्तानों को अरेंज कर दिया और साथ में उनको एक रेटिंग भी दी। तो आओ भाई, अब वो जो रैंकिंग है, वो जो रेटिंग है, मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करें उस कप्तान की जो इस रैंकिंग में सबसे नीचे है, यानी 10th पोजीशन पे है, तो वो है नन अदर देन अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को यहां पे रेटिंग दी गई है 5.5 आउट ऑफ 10। और भाई देखो, अक्षर पटेल के 10th पोजीशन पे होने के पीछे का रीजन भी है, कारण है भाई इसके पीछे, क्योंकि अक्षर पटेल ने ऐसी कोई बहुत ज्यादा कप्तानी नहीं करी है। अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो जरूर थोड़े से डिसेंट हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अक्षर पटेल ने आज तक डोमेस्टिक T20 मैचेस में टोटल 17 मैचों में कप्तानी करी है। 10 मैच में उनकी कप्तानी में टीम जीती है और 7 बार हार का सामना करना पड़ा है। उनका जो विनिंग परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली 58.82 का रहा है डोमेस्टिक T20 मैचेस में। वहीं अगर फर्स्ट क्लास मैचेस की बात करें तो 2 मैचों में कप्तानी करी, एक भी मैच में जीत हासिल नहीं हुई, दोनों के दोनों मैच ड्रॉ हो गए। अगर हम अक्षर पटेल का ओवरऑल कैप्टनसी रिकॉर्ड देखें सभी फॉर्मेट्स को मिला के, यानी आज तक अक्षर पटेल ने जहां भी कप्तानी करी है, तो भाई आज तक अक्षर पटेल ने टोटल 24 मैचों में कप्तानी करी है, हर जगह को मिला के 12 में जीत हासिल करी है और 10 में हार का सामना करना पड़ा है। अब देखो, ये सत्य है कि अक्षर पटेल ने ज्यादा मैचों में जीत हासिल करी है एज अ कैप्टन, लेकिन भाई 10वीं पोजीशन पे उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि किसी बड़े लेवल पे उन्होंने कप्तानी नहीं करी है। आईपीएल में उन्होंने एक मैच में कप्तानी करी थी जब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा था। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे कभी कप्तानी नहीं करी है, तो इसीलिए उनको 10th पोजीशन पे रखा गया है। अब चलते हैं 9th पोजीशन के प्लेयर की तरफ। तो भाई आप सुन के चौंक जाएंगे कि यहां पे 9th पोजीशन पे जिस कप्तान को रखा गया है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत, जिनको 6 रेटिंग दी गई है। अब देखो, यहां पर उनको 9th पोजीशन पे क्यों रखा गया है, उसके पीछे का रीजन भी दिया गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऋषभ पंत ने आईपीएल में टोटल 43 मैचों में कप्तानी करी है 2021 से लेकर 2024 तक। 23 मैचों में जीत हासिल करी, 19 में हार का सामना करना पड़ा और एक मैच टाई रहा। ऋषभ पंत का जो विनिंग परसेंटेज है वो 53.48 का है। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो ऋषभ पंत ने एज अ कैप्टन 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी करी है। 2 मैचों में जीत हासिल हुई, 2 में हार का सामना करना पड़ा, एक मैच में रिजल्ट नहीं आया। और इन 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी करने के बाद ऋषभ पंत का विनिंग परसेंटेज रहा 40। अब यही कुछ वजह हैं जिनकी वजह से ऋषभ पंत को 9th पोजीशन पे रखा गया है। अब बात करें 8th पोजीशन के कप्तान की, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार का, जिनको 10 में से रेटिंग दी गई है 6.5। देखो, 8th पोजीशन पे पाटीदार को इसलिए रखा गया है क्योंकि पाटीदार ने तो बिल्कुल भी कैप्टनसी नहीं करी है। बस हाल ही में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टनसी करी थी,
और वहां उनकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन कमाल की रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार अपनी टीम मध्य प्रदेश को फाइनल तक लेके गए थे। हाँ, फाइनल में मुंबई जरूर जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कप्तानी पूरी टूर्नामेंट में कमाल की रही। 16 मैचों में कैप्टन रहे, 12 मैचों में जीत हासिल हुई, मात्र 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और इन 4 मैचों में से भी एक मैच जो था वो फाइनल ही था। रजत पाटीदार के बाद अब नजर डालें 7th पोजीशन के कैप्टन पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल का, जिनको रेटिंग मिली है 7 की। फिलहाल जैसा कि आप जानते ही हैं कि शुभमन गिल इंडिया की ओडीआई टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वही टीम के उप कप्तान थे, तो शायद इसीलिए इनको 7th पोजीशन पे रखा है और रेटिंग भी इनको 10 में से 7 की दी गई है। अगर हम गिल का कैप्टनसी में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आज तक उन्होंने इंडिया के लिए 5 टी20 मैचों में कप्तानी करी है। एक 5 मैचों की सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां शुभमन गिल ने कप्तानी करी थी। वहां वो अपनी कप्तानी में पहला ही मैच हार गए थे, लेकिन उसके बाद बचे हुए 4 मैचों में भारत ने जीत हासिल करी थी और उस सीरीज में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा दिया था। अगर हम शुभमन गिल की कैप्टनसी की बात आईपीएल के नजरिए से करें तो पिछले सीजन में ही उन्होंने गुजरात की कप्तानी को संभालना शुरू किया था और वहां पिछले सीजन में 14 मैचों में से 12 ही मैच गुजरात के हुए थे, 2 मैच बारिश के कारण हो ही नहीं पाए थे। इन 12 मैचों में शुभमन गिल की कैप्टनसी में गुजरात ने 5 मैचों में जीत हासिल करी थी, 7 में हार का सामना करना पड़ा था। शायद इसीलिए शुभमन गिल को यहां पे 7th पोजीशन पे रखा गया है। यानी कप्तानी में कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है जिसे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो, लेकिन उनको 7th पोजीशन पे रखने के पीछे का रीजन यही हो सकता है कि पिछले कुछ वक्त से जो वो इंडिया के वाइस कैप्टन हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर मेंटरशिप ले रहे हैं, तो भाई कुछ तो सीखा होगा ना। खैर 7th पोजीशन से आगे बढ़ते हुए नजर डालें 6th पोजीशन के कैप्टन पे, तो यहां नाम देखने को मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का, जिनको गिल के बराबर ही रेटिंग दी गई है 7 आउट ऑफ 10। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी के ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 में रनर अप रही थी। बात करें पिछले सीजन में उनकी कैप्टनसी की तो 14 मैचों में से उनकी कप्तानी के अंडर 7 मैचों में चेन्नई को जीत हासिल हुई थी, 7 में हार का सामना भी करना पड़ा था और शायद इसी वजह से उनको यहां पे 6th पोजीशन पे रखा गया है और रेटिंग दी गई है 7 आउट ऑफ 10। अब चलें 5th पोजीशन के कप्तान पे, तो यहां नाम देखने को मिलता है अजिंक्य रहाणे का। मैं उम्मीद कर रहा था कि इनका नाम थोड़ा सा और ऊपर होगा, क्योंकि भाई इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि रहाणे के पास कप्तानी वाला दिमाग तो है। भूल गए क्या अपनी कप्तानी के अंडर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने धोया था, किस तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे ऑस्ट्रेलिया को बेइज्जत करके रख दिया था। शायद यही रीजन है कि अजिंक्य रहाणे को यहां पे 10 में से 7.5 की रेटिंग दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि आज तक रहाणे अपनी कैप्टनसी में दुलीप ट्रॉफी 2022-23 जीत चुके हैं। रहाणे अपनी कैप्टनसी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 जीत चुके हैं। रहाणे अपनी कैप्टनसी में रणजी ट्रॉफी 2023-24 जीत चुके हैं और हाल ही में रहाणे अपनी कैप्टनसी के अंडर मुंबई को पूरे 27 साल बाद ईरानी कप जिताने में भी सफल रहे थे। बाकी तो भाई जब आईपीएल 2025 शुरू होगी तभी पता चलेगा कि रहाणे अपनी कप्तानी में केकेआर को एक बार फिर से आईपीएल का विजेता बना पाते हैं या फिर ठन ठन गोपाल होगा। खैर जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पे रैंकिंग में अजिंक्य रहाणे को 5th रैंक दी गई है और रेटिंग दी गई है 7.5 आउट ऑफ 10। रहाणे से आगे बढ़ते हुए अगर आप नजर डालें 4th रैंक के कैप्टन पे, तो यहां नाम देखने को मिलता है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का, जिनको 10 में से 8 रेटिंग दी गई है। हाँ भाई ये सच है कि आज तक संजू सैमसन अपनी कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल का विजेता नहीं बना पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 4th रैंक पे इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई उनकी कैप्टनसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी अच्छा है। साल 2021 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करना अच्छे से शुरू किया था। उसके बाद से अगर उनके नंबर्स देखें तो साल 2022 में ही संजू सैमसन अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब रहे। इवन पिछले सीजन में भी संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान क्वालिफायर 2 तक पहुंची थी। लेकिन हाँ जैसा मैंने कहा कि संजू सैमसन की कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स एक बार भी आईपीएल की विनर नहीं बनी है। मैं अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके यहाँ पे नंबर्स बताऊं तो साल 2021 में संजू सैमसन की कैप्टनसी में राजस्थान ने 14 मैच खेले थे, जिसमें से 5 जीते थे, 9 हारे थे। विन परसेंटेज साल 2021 के सीजन में राजस्थान का रहा था 35.71 का। लेकिन उसके बाद साल 2022 में संजू की कप्तानी में 17 मैचों में राजस्थान ने 10 मैच में जीत हासिल करी, 7 में हार का
सामना करना पड़ा और विनिंग परसेंटेज 58.82 का रहा। फिर साल 2023 में भले ही राजस्थान प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, लेकिन ऐसी कोई उनकी बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं रही थी। 14 में से 7 जीते थे, 7 हारे थे, विन परसेंटेज 50 का रहा था। वहीं अगर पिछले सीजन की बात करें तो 16 मैचों में 9 में जीत हासिल करी थी, 6 में हार का सामना करना पड़ा था, एक मैच में रिजल्ट नहीं आया था और यहां पे विनिंग परसेंटेज उनका साल 2024 में रहा था 56.25 का। यानी 4 सीजन में अब तक संजू सैमसन ने राजस्थानी कप्तानी करी है, मात्र एक सीजन ही ऐसा रहा है जहां विनिंग परसेंटेज 50 के नीचे रहा है और बाकी 3 सीजन पे नजर डालें तो हर बार विनिंग परसेंटेज या तो 50 का रहा है या तो 50 के ऊपर का रहा है। खैर अब संजू सैमसन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं थर्ड रैंक के कप्तान पे। तो यहां नाम देखने को मिलता है मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का, जिनको रेटिंग दी गई है 10 में से 8.5 की। अब देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि पांड्या को थर्ड पोजीशन पे क्यों रखा है, तो भाई आईपीएल में उनकी कैप्टनसी का ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। हाँ, पिछले सीजन में उनकी कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस जो है वो 10th पोजीशन पे रही थी, लेकिन भाई उससे पहले के 2 सीजन में क्या हुआ था भूल गए क्या? पहली बार में ही अपनी कप्तानी में उन्होंने गुजरात टाइटंस को आईपीएल का विजेता बना दिया था। उसके अगले सीजन में भी भाई जीतने ही वाले थे वो, तो जडेजा ने आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन मार दिए, वरना भाई हार्दिक पांड्या लगातार अपनी कप्तानी में 2-2 आईपीएल ट्रॉफी जीत जाते, भाई बवाल मच जाता। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि हार्दिक पांड्या दूसरी बार लगातार गुजरात को अपनी कप्तानी में फाइनल में पहुंचाने में कामयाब रहे थे। हाँ, दूसरी बार लगातार जीत नहीं पाए, लेकिन भाई लगातार 2 बार फाइनल में लेके जाना और उन 2 बार में से एक में जीत जाना और दूसरी बार भी लगभग जीत के करीब पहुंच जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से हार्दिक पांड्या को थर्ड पोजीशन दी गई है। खैर, हार्दिक पांड्या से आगे बढ़े तो सेकंड पोजीशन पे दिखते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान नन अदर देन पैट कमिंस, जिनको 10 में से 9 रेटिंग दी गई है। और भाई मैं फिर से बता दूं कि पैट कमिंस आईपीएल 2025 के इकलौते ओवरसीज के कप्तान हैं, बाकी जितने भी कप्तान हैं 9 टीमों के सारे इंडियंस हैं। और अगर कोई आप में से सोच रहा है कि आखिर क्यों पैट कमिंस को सेकंड पोजीशन दी गई है, तो भाई बंदा डिजर्व करता है। इंटरनेशनल लेवल पे तो कमाल कप्तानी करी है। अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को WTC जिता चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिता चुके हैं, हाल ही में भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी इंडिया को हराया है बहुत ही बुरे तरीके से। एंड कैसे भूल सकते हो कि पिछले आईपीएल सीजन में एक लंबे वक्त के बाद वो एसआरएच को आईपीएल के फाइनल में लेके गए थे। वो एसआरएच जो पिछले 2-3 सीजन से भाई बॉटम 2 पे ही फिनिश करती थी, लेकिन कमिंस आए और अपनी कप्तानी में आते ही एसआरएच को सीधे फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंचना कोई छोटी बात थोड़ी है। इसी वजह से पैट कमिंस को सेकंड रैंक यहां पे दी गई है और रेटिंग उनकी है 10 में से 9 की। अब नजर डालें बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल 2025 अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, तो वो हैं फर्स्ट पोजीशन पे श्रेयस अय्यर, जो कि आईपीएल 2025 में पंजाब के कप्तान हैं और उनको 10 में से रेटिंग दी गई है 9.5 की। श्रेयस अय्यर को यहां फर्स्ट पोजीशन देने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि पिछले सीजन में ही आईपीएल के विजेता बन के आए हैं, केकेआर को अपनी कप्तानी में आईपीएल ट्रॉफी जितवा के आए हैं। और भाई इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई की टीम जीती थी, वो पता है किसी कप्तानी जीती थी? नन अदर देन अय्यर की कप्तानी में। उसके अलावा भाई कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं पिछले 1 साल में जीते जा रहे हैं। फिर चाहे वो ईरानी कप हो, फिर चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, फिर चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, फिर चाहे वो आईपीएल हो, फिर चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, जहां जा रहे हैं जीत के आ रहे हैं। कुछ जगह एज अ प्लेयर जीत के आ रहे हैं, कुछ जगह एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन जीत के आ रहे हैं। यही रीजन है कि अय्यर को यहां पे फर्स्ट पोजीशन दी गई है और रेटिंग भी उनको सबसे ज्यादा दी गई है 9.5 आउट ऑफ 10। किस किस को लगता है कि पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली बार आईपीएल की विजेता बन सकती है? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक सारी रैंकिंग बता दे रहा हूं। फर्स्ट पे हैं पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, सेकंड पोजीशन पे हैं एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस, थर्ड पोजीशन पे हैं मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या, फोर्थ पोजीशन पे हैं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, फिफ्थ पोजीशन पे हैं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, सिक्स्थ पोजीशन पे हैं सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, सेवेंथ पे हैं गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल, एट पोजीशन पे हैं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार, नाइन्थ पे हैं लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और 10th पे हैं दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये कप्तान थोड़ा ऊपर होना चाहिए था और जो ऊपर है वो नीचे होना चाहिए था, तो आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। और सब लोग ये तो बताना ही बताना कि आपके हिसाब से आईपीएल 2025 का सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है। और यहां पे बायस मत होना, ये सोच के मत बोलना कि ये मेरी फेवरेट टीम है तो इसका कैप्टन ही बेस्ट है। बस कैप्टनसी के पर्सपेक्टिव से बताना कि हाँ भाई आईपीएल 2025 का सबसे बेहतरीन कैप्टन ये प्लेयर है और सबसे घटिया कैप्टन ये प्लेयर है। जो भी वीडियो देख रहा है जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बता दो।